नमस्ते, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आज की वीडियो थोड़ी सी पिछली कुछ वीडियो से डिफरेंट है। आज मैं फाइनली एक लेके आई हूँ बहुत बढ़िया सी क्लीनिंग वीडियो। मैं आज अपने फ्रिज को डीप क्लीन करने वाली हूँ। डीप क्लीनिंग मैं वंस इन अ वाइल ही करती हूँ, अदरवाइज रेगुलर बेसिस पे मैं कभी कभी कोई भी शेल्फ जो गंदा हो गया वो निकाल के धो लिया, या जो भी बास्केट्स गंदे हो गए वो धो लिए, ऐसे वाली क्लीनिंग करती हूँ। लेकिन डीप क्लीनिंग आज मैं बहुत दिनों के बाद करने वाली हूँ, तो काफ़ी दिन से मैं टाल भी रही थी। काफ़ी गंदा हो रखा है फ्रिज, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं बताऊंगी कौन कौन से क्लीनिंग सोल्यूशंस में यूज़ करने वाली हूँ। DIY है सारे। और साथ ही ना मैंने फ्रीज़र को इस बार थोड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज करें। एक्चुअली पता है क्या, हम फ्रिज पे तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन फ्रीज़र मोस्ट ऑफ द टाइम्स इग्नोर हो जाता है ना। सच्ची सच्ची बताओ, है ना। वो सारे पैकेट्स उसमें ऐसे ठूस ठूस के रखे होते हैं और अच्छा सा लुक भी नहीं आता है, और ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज स्पेसेस में एक्सेसिबिलिटी तो आसान हो ही जाती है। तो फ्रीज़र के लिए ना मैंने बड़ी माइंडफुली इस बार नॉन टॉक्सिक यानी कि स्टील के लिए है, ग्लास के नहीं। ग्लास से थोड़ा भारी हो जाता है। और दूसरा ना, मेरे बच्चे फ्रीज़र को बहुत फ्रिक्वेंटली एक्सेस करते हैं, क्योंकि उन्हें फ्रीज़र से उनके फेवरेट स्नैक्स मिलते हैं, जैसे पिस्ता हो गया, किशमिश हो गई, डेट्स वगैरह। उन्हें ठंडे ठंडे खाना बहुत पसंद है। तो जो स्नैक बार पे रहते हैं ना, कभी कभी नहीं, वैसे मोस्टली ही बच्चे उनको अवॉइड करके फ्रीज़र वाले ठंडे खाना पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा मैं ग्लास की बजाय नॉन टॉक्सिक प्लास्टिक तो मुझे लेना ही नहीं है। यू नो राइट। आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं ज़्यादातर ध्यान देती हूँ क्लीन ईटिंग पे, हेल्दी हैबिट्स पे और हॉलिस्टिक किचन हेल्थ, हॉलिस्टिक फैमिली हेल्थ पे, ना कि सिर्फ एक ही चीज़, सिर्फ खाने पे ही नहीं, बाकी ऐसी चीज़ों पे भी ध्यान देती हूँ जिनसे हमारे बॉडी पे इफेक्ट आता है या एनवायरनमेंट पे इफेक्ट आता है, राइट। तो मैंने लेने थे नॉन टॉक्सिक कंटेनर्स, और ग्लास मैंने वेट की वजह से नहीं लिया कि बच्चे हर बार एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो मैंने बड़े ही ढूंढ कर अमेजन पे बहुत ही बढ़िया से नॉन टॉक्सिक तो ये हैं ही, साथ ही साथ ये स्पेस सेविंग भी है, ये वाले कंटेनर्स ढूंढ के निकाले स्पेशली फॉर फ्रीज़र। काफ़ी स्पेशियस है। एक तो ये वाले हैं और एक ये वाले हैं। ये इनका छोटा साइज़ है, ये बच्चों से आसानी से उठ भी जाएंगे। तो फ्रीज़र को आज मैं इन कंटेनर्स से ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। मैंने इन्हें कल ही धो दिया था, अच्छे से ड्राई करके यहाँ पर फैलाए हुए। साथ ही थोड़े से बॉल जार्स भी लिए हैं। बॉल जार्स मतलब ये बेसन जार्स। ये वाले मैंने लिए हैं फ्रिज के लिए। फ्रिज में वही रेगुलर वेजिटेबल्स होती हैं, वो डोर स्पेस को यूज़ करने के लिए मैंने लिए हैं। पिछली बार मैंने थोड़े से IKEA से भी लिए थे, वो भी आपके साथ शेयर किए थे ना, वो भी मैं डोर पे इजीली यूज़ कर पा रही हूँ। और अब ये वाले लिए हैं ताकि फ्रिज का स्पेस सेविंग हो सके, वर्टिकल स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो सके। तो कुछ ये भी लिए हैं और ये भी लिए हैं। और इस फ्रिज की क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ मैं आज लेके आई बहुत ही अच्छा सा कोलैबोरेशन बाय J&J होम्स। उन्होंने मुझे ये प्रोडक्ट भेजा है बहुत ही प्यारे से, बड़े मीठे से कार्ड के साथ। तो this means a lot. Actually, not many brands will do it. They've sent me a handwritten card, so of course this means a lot. And they took out time to read my bio and everything, so this will be with me. J&J Homes, thank you for this. And this product, let's talk about this product. It is a portable प्रोड्यूस प्योरीफायर, यानी कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को धोने के काम आता है। ये उनके पेस्टिसाइड्स हटाने के काम आता है, उनमें जो भी रेजिड्यू रह जाता है उसके काम आता है, उसको हटाने के। अगर आप भी मेरी तरह क्लीन ईटिंग में और अच्छी फूड हैबिट्स में बिलीव करते हो तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हैंडी एंड वेरी यूजफुल प्रोडक्ट। इट इज़ क्वाइट स्मॉल इन साइज एज यू कैन सी। इससे वेजिटेबल्स को आप प्योरीफाई कर सकते हो। दिस क्लीन्स एंड रिमूव्स ऑल द इम्प्योरिटीज। डस्ट आपको क्लीन करनी है इसका मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी। द बेस्ट पार्ट इज इट इज रिचार्जेबल, यू डोंट नीड टू ऐड एनी बैटरीज एंड ऑल टू इट। ये रिचार्जेबल है एंड दैट टू वायरलेसली। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इसका प्रैक्टिकल चेक भी करेंगे एंड मैं आपको वेजिटेबल्स वगैरह इसके साथ धो के भी दिखाऊंगी, और इसको थोड़ा सा अभी देख भी लेते हैं। मैं USDA हैज़ लिस्टेड फ्यू वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दैट आर इन डर्टी डजन, मतलब उनमें सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं विच आर रियली हार्मफुल फॉर आवर बॉडीज एंड विच आर नॉट गुड फॉर आवर कंजम्पशन। और साथ ही कुछ इन्होंने दिए क्लीन 15 जिनमें पेस्टिसाइड्स ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते, जिनको हम इजीली नॉर्मल वाटर से वॉश करके खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो डर्टी डजन है, इनको भी अगर आप ऑर्गेनिक फूड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो इस प्योरीफायर की हेल्प से
you can clean them easily. You don't need to spend more and more in your organic produce all the time. Rather, this kind of a handy purifier can solve that issue for all. This is how it looks, very neat and clean. इसके साथ इसका चार्जिंग बेस आया है and a USB wire to charge the base itself. ये लोग इनका डिस्क्रिप्शन में मैंने क्लियरली पढ़ा कि ये जो है प्रोडक्ट ये डस्ट रिमूव करने के लिए नहीं है. दिस इज फॉर रिमूविंग द पेस्टिसाइड्स एंड द रेजिड्यूज. तो जो मोटा मोटा डस्ट है दैट इज टू बी क्लीन्ड बाय हैंड्स. और उसके लिए भी टू मेक इट इजियर फॉर ऑल ऑफ अस दे हैव सेंट दिस वेरी नाइस ग्रिप वाला ब्रश. इसके साथ ये सिलिकॉन का ग्रिप है और प्रोड्यूस को स्क्रब करने के लिए ये ब्रश है. अगर कोई ऐसा प्रोड्यूस, वैसे यूएस में तो ज़्यादातर सब्जियां धुली धुलाई मिलती हैं, आपको पता है, लेकिन अगर कोई ऐसी सब्जी है जिसमें डस्ट वगैरह रह गई है तो यू कैन वॉश इट नाइसली विद दिस थिंग. साथ में एक वेजिटेबल पीलर भी आया है एंड दिस पीलर ऑल्सो लुक्स क्वाइट नाइस क्वालिटी टू मी. काफ़ी हैवी एंड स्टेनलेस स्टील पीलर है. मुझे लगता है रिबन्स बनाने के भी काम आएगा. ये भी मैं यूज़ करके दिखा दूँगी आपको. और साथ में आया है इसका ये यूज़र मैनुअल. तो चलिए इसके बारे में अभी थोड़ी देर में फिर से बात करेंगे. अब मैं आपको दिखा देती हूँ. एक इधर मैंने कंटेनर्स जो लगाए हुए हैं धो धा के, और फिर मैं आपको फ्रिज का करंट सिचुएशन दिखाती हूँ एंड देन हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लीनिंग. ये देखिए कितने अच्छे 304 स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स हैं. और ये वाले मैंने लिए हैं सेट ऑफ 4. ये वाला आया है सेट ऑफ 3. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पता है. ये एक्चुअली बेकिंग ट्रेज हैं जिनके साथ सिलिकॉन सी थ्रू लिड्स हैं. तो सी थ्रू होने से फ़ायदा ये होगा कि ऑब्वियसली सारे खोल के नहीं देखने पड़ेंगे, राइट. और इसी तरह से ये वाले जो थे ये बेकन कीपर के नाम से मिले हैं. तो बेकन कीपर है ये स्टेनलेस स्टील के. वैसे इनमें हम हर्ब्स भी स्टोर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस डिज़ाइन. बॉटम को टच नहीं होगा तो मॉइस्चर लगेगा नहीं. काफ़ी अच्छे कंटेनर्स लगे मुझे ये. और स्पेशली इसको ऑनलाइन देख के मुझे नहीं लग रहा था कि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए मैंने ये कम लिए थे. लेकिन इसकी कैपेसिटी वाकई बहुत अच्छी है. अभी मैं जब अनपैक करूँगी अपने पैकेट्स और इसमें डालूंगी तो आपको भी पता लग जाएगा कि कितनी क्वांटिटी इसमें आ रही है. तो मुझे लग रहा है मैं इन वालों में और इन्वेस्ट करने वाली हूँ. ये ज़्यादा महंगे भी नहीं थे. इनका लिंक अमेजन वाला मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. और बाकी ये रेगुलर वाले मेसन जार्स हैं थोड़े से. ये सेट ऑफ 4 मैंने लिया है. तो चलिए अब देखते हैं मेरे फ्रिज की करंट कंडीशन. और आज क्लीनिंग भी मैं शुरू करने वाली हूँ फ्रीज़र से. ये है फ्रीज़र का करंट लुक. होता क्या है ना कि फ्रिज तो फिर भी हम रेगुलर बेसिस पे थोड़ा क्लीन करते ही रहते हैं. The thing that is left out mostly is freezer, right? तो इसलिए आज मैंने सोचा मैं फ्रीज़र से ही क्लीनिंग करती हूँ. मेरे घर के फ्लोर का हाल आपको पता ही है क्या हो रखा है. तो पुरानी वीडियोस देखना. इट इज़ क्वाइट एन एडवेंचरस एक्सपीरियंस फॉर अस. एनीवेज, तो चलिए शुरू करते हैं ना. सबसे पहले इंटरेस्टिंग से काम से. जो नए नए जार लिए हैं, कंटेनर्स लिए हैं रादर, इनको मुझे फिल करने का मन कर ही रहा था. मैंने सबसे पहले फ्रीज़र में मेरा जो भी कुछ सामान रखा था उस सबको बाहर निकाल लिया. और जो जो मुझे इन कंटेनर्स में फ़िट करना था पहले मैं वही कर रही हूँ ताकि इंटरेस्टिंग सा काम हो जाए. और उसके बाद बस फ्रीज़र को वाइप करके ये सब सामान उसमें वापस रखेंगे. तो देखिए मैं आपको बता रही थी ना, ये छोटे वाला जो कंटेनर है इसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है. ये 680 ग्राम्स का शेल्ड पिस्ताचियोज़ का पैकेट है और मैंने पूरा का पूरा इसमें डाल दिया और ये इजीली आ गया. इसमें बंद हो रहा है लिड, अभी आप देखोगे. इसी तरह से मैंने ना बच्चों के फेवरेट वाले चीज़ें इन छोटे वाले बॉक्सेस में डाली हैं जो उन्हें बार बार चाहिए होती हैं, ताकि छोटे बॉक्सेस उनसे उठ भी आसानी से जाएँ और खुल भी जाएँ. तो जो बच्चे यूज़ करते हैं स्नैकिंग के लिए वही आइटम्स मैं पहले डाल रही हूँ. बाकी इन कंटेनर्स को लेके दोस्तों मुझे यकीन हो गया है कि ये मैं और लेने वाली हूँ, बड़े वाले भी और छोटे वाले भी. तो एक एक पैक में और मंगाने वाली हूँ, छोटे 4 ही और बड़े सेट ऑफ 3 में ही, क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल लगे. अभी आप देखोगे फ्रीज़र में और ऑर्गेनाइजेशन की भी ज़रूरत है, तो मैं तो इनको डेफिनेटली और लेने वाली हूँ. और अगर आप यूएस में हो ना तो आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट बिकॉज काफ़ी स्पेस सेविंग और बहुत प्रैक्टिकल आइटम है ये.
इजीली इनमें नज़र आ रहा है कि क्या रखा है। शायद कैमरे की लाइट में आप नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन वैसे इनमें आसानी से नज़र आ रहा है क्या रखा है। बड़े वाले कंटेनर्स को मैं यूज़ कर रही हूँ कुछ फ्रोज़न वेजिटेबल्स रखने के लिए। मेरे घर में ज़्यादा फ्रोज़न वेजिटेबल्स होती नहीं है दोस्तों, बस मटर और कॉर्न के दाने, कॉर्न कर्नल्स मैं रखती हूँ, उसके अलावा कोई भी फ्रोज़न वेजिटेबल्स नहीं है। तो ये 2 इनके लिए आ गए। और बड़ा एक और कंटेनर है, मेरी बेटी का बहुत फेवरेट स्नैक है डेट्स, तो उसके लिए भी मैं बड़ा कंटेनर यूज़ कर रही हूँ। और ये कंटेनर फ्रोज़न वेजिटेबल्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहेंगे। इनफैक्ट अगर आपके घर में मीट वगैरह यूज़ होता है तो ये उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ मसाले ऐसे हैं ना जो कभी कभी यूज़ होते हैं। वैसे रेगुलर मसाले तो बाहर ही रखती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो कभी कभी यूज़ होती है, जैसे पाव भाजी मसाला है या अमचूर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो जब भी पैकेट आता है उसे फिर मैं आधा निकाल के आधा फ्रीज़र में ही रख देती हूँ। उन चीज़ों को डालने के लिए मैं ये सीजनिंग के कंटेनर्स यूज़ कर रही हूँ। ये इटालियन सीजनिंग हमें अच्छी लगती है, मैं इसको रोज़ इस्तेमाल करती हूँ। तो इसके बहुत प्यारे से ग्लास जार्स आते हैं, इनको मैंने धो के स्टिकर वगैरह हटा के रख लिया है और इसी में मैं ये वाले मसाले स्टोर कर रही हूँ। और पहले तो ना मैंने ये फैंसी सी फनल लगा के डालना शुरू किया और बहुत देर लगी डालने में, तो बाकी फिर मैंने देसी तरीके से ही भर लिए फटाफट। और इनके नीचे मैंने परमानेंट मार्कर से मसाले का नाम और एक्सपायरी डेट लिख दी है। इसी तरह से ये अमचूर है, एक पानी पूरी मसाला है, कुछ मसाले जो बहुत रेयर यूज़ होते हैं वो फ्रीज़र में रखती हूँ, तो उनको भी रख लिया है। और अब चलिए बढ़ते हैं DIY क्लीनिंग सॉल्यूशंस की तरफ। तो पहले तो मम्मी बचपन से बेकिंग सोडा से ही फ्रिज साफ़ करवाती थी। तो पहला पानी होता है, 1 से 1.5 लीटर पानी लिया है मैंने, उसमें 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा डालकर एक नॉर्मल से माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ मैं इसमें डिप कर करके निचोड़ के वाइप करने वाली हूँ। सेकेंड वाइप मैं करूँगी हाफ वाटर एंड हाफ विनेगर से। आधा पानी मैंने इस बॉटल में भर लिया है, स्प्रे बॉटल है ये, और आधा मैं इसमें विनेगर डाल रही हूँ। बेकिंग सोडा जो है वो कोई इम्प्योरिटीज़ हटा देगा, डस्ट हटा देगा, शाइन कर देगा, और विनेगर बाद में स्टेरिलाइज कर देगा। तो पहला हम करेंगे बेकिंग सोडा से वाइप, सेकंड हम करेंगे विनेगर से वाइप, और थर्ड फिर हम एक ड्राई क्लॉथ से फ्रिज को शाइन दे देंगे और वाइप कर देंगे एक्सेस जो भी मॉइस्चर हमने लगा दिया है उससे। इस तरह से आपका फ्रिज स्टेरिलाइज भी हो जाएगा, शाइन भी हो जाएगा और स्मेल भी अच्छा करेगा। बेकिंग सोडा आपको पता ही है कि कोई बुरा सा मॉइस्चर जो भी, बुरा सा स्मेल जो भी होता है उसे भी हटाने में आपकी हेल्प करता है। तो दोस्तों कुछ तो फ्रोज़न फूड आइटम्स हैं जिन्हें मैं बाहर नहीं निकालना चाहती थी, तो उन्हें बस मैंने पहले नीचे के शेल्फ में शिफ्ट कर दिया, और जो सामान बाहर निकल सकता था उसे मैंने बाहर निकाल दिया। तो पहले मैं सबसे ऊपर के 2 शेल्फ्स को क्लीन कर लूँगी और फिर जो भी फ्रोज़न फूड आइटम्स हैं उन्हें वापस डाल दूँगी ऊपर के 2 शेल्फ्स में, और उसके बाद मैं बाकी का फ्रीज़र क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये बेकिंग सोडा वाले पानी वाला कपड़ा लेके आई हूँ, उसी से पूरा ऊपर के पोर्शन को वाइप कर रही हूँ मैं। जो डोर का फ्रेम होता है ना फ्रिज का, उसको वाइप करना कभी मत भूलिए, क्योंकि वहीं पर मोस्टली फंगस आके सेट हो जाता है और फिर वो बहुत अनहाइजीनिक हो जाता है। विनेगर ना दोस्तों स्टेरिलाइज भी करता है और फंगस वगैरह भी नहीं आने देता है, इसलिए विनेगर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए अपने होम की क्लीनिंग में, रादर देन यूजिंग एनी हार्श केमिकल्स, या फिर कोई मार्केट से आप कुछ प्रोडक्ट्स लें केमिकल बेस्ड। वो ना तो हमारी धरती के लिए अच्छे हैं, ना ही हमारे लिए अच्छे हैं अगर रेजिड्यू रह जाए तो। इसलिए नेचुरल क्लीनिंग सॉल्यूशंस ही सबसे अच्छे हैं। और ना दोस्तों जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना मुश्किल है कैमरे को हर एंगल पे ले जाना अगर आप सिंगल हैंडेडली सब मैनेज कर रहे हो तो भाई हैट्स ऑफ जो भी लोग बहुत अच्छे से वीडियोस बनाते हैं। मैं तो खुद को अभी भी इसमें नौसिखिया ही कहूँगी, लेकिन हाँ मेहनत बहुत लगती है और हर तरह से
मतलब छोटे छोटे स्पेसेस और नूक्स में तो कैमरा ले जाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, एंगल सेट करना। मैं तो नौसिखिया हूँ एंड स्टिल लर्निंग। खैर लास्ट में मैं ये विनेगर से भी वाइप करने के बाद एक बड़े से माइक्रोफाइबर से इसको सारे को वाइप कर रही हूँ, एक्सेस जो भी मैंने पानी वानी लगा दिया है उसको भी, और शाइन भी हो जाएगा और वाइप भी हो जाएगा। उसके बाद सबसे ऊपर वाले शेल्फ को मैंने डेडिकेट कर दिया फ्रोज़न फूड के लिए। तो ज़्यादा फ्रोज़न फूड तो मैं रखती ही नहीं हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा ज़्यादा आपको दिख रहा है क्योंकि जब हमारे फ्लोर का प्रॉब्लम हो गया था तो कुछ दिनों के लिए तो हमें किचन का एक्सेस बहुत ही लिमिटेड था। तो हम कुछ फ्रोज़न फूड आइटम्स लेकर आ गए थे जो हमने फ्रिज में रखे हुए हैं। और ये वाला जो पिज़्ज़ा आपको दिख रहा है ना, कॉस्टको से मैं लेती हूँ। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट काफ़ी क्लीन है। मिल्टन ब्रांड का कॉलीफ्लावर क्रस्ट पिज़्ज़ा है, टेस्टी भी है। और उसके बाद जो सेकंड शेल्फ है उसे मैंने डेडिकेट किया है फ्रोज़न फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए। थर्ड शेल्फ बच्चों की हाइट वाला, ये वाला, इसको मैंने डेडिकेट किया है बच्चों के सारे फेवरेट स्नैक्स के लिए। और उसके नीचे मैं ऐसी चीज़ें रखूँगी जो सिर्फ मैं लेती हूँ। और ये डोर स्पेस में मैं पास्ता सॉस और मसाले वगैरह लगा रही हूँ। और ये कुछ फ्रोज़न बनानाज हैं जो मैंने फ्रोज़न वेजिटेबल्स के पीछे डाल दिए हैं। और अभी भी मेरे पास ना काफ़ी ऐसे स्नैक्स हैं जो पाउचेस में ही रह गए हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, मुझे लग रहा है मैं ये डिब्बों में ज़रूर और इन्वेस्ट करूँगी। तो थोड़े दिनों में ही मैं ये वाले और मंगा लूँगी और फिर मेरा फ्रीज़र शायद और भी बेटर दिखेगा। अभी भी मुझे कसर लग रही है ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी। तो सबसे ऊपर मैंने ये बार्स रखे थे, फिर ये फ्रोज़न फूड, देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और थोड़े सीड्स के जार्स हैं। उसके बाद जो नीचे शेल्फ है ना, उसमें मैंने सिर्फ वही रखा है जो बस मैं खाना बनाते हुए सामान लेती हूँ। और उसके सबसे नीचे जो ड्रॉर है उसमें कुछ बंद पैकेट्स हैं जो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती हैं और अभी उनको खोलने की ज़रूरत नहीं थी, वो बस सारे पैकेट्स मैंने उसके अंदर डाल दिए। और ये है फिर फाइनली फ्रीज़र का पूरा लुक। काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है पहले से तो ज़्यादा। और 2-4 कंटेनर्स और लूँगी और उसके बाद ये पाउचेस जो दिख रहे हैं ये भी हट जाएंगे। साइड में डोर में मैंने चीज़ लगाई है और एक शेल्फ अभी भी खाली है। और चलिए अब बढ़ते हैं फ्रिज के पोर्शन की तरफ। तो करंट सिचुएशन इज़ दिस, इसे करते हैं चुटकी बजा के खाली। पहले खाली हो गया है, उसके बाद देखिए कितना गंदा हो रखा है। इसको भी मैं सेम पैटर्न में वही तीनों स्टेप्स में वाइप कर दूंगी। बेकिंग सोडा, then vinegar and then finally dry wipe। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारा हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐसे हैं जिन्हें एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स डालकर प्रोडक्शन उनका किया जाता है। और वो पेस्टिसाइड्स हमारे लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं एंड दे कुड कॉज कैंसर एज वेल। तो हमें पेस्टिसाइड जहाँ तक हो सके ऑर्गेनिक नहीं लेना पॉसिबल हो पाता है, तो हमें अपने प्रोड्यूस की क्लीनिंग अच्छे से करनी चाहिए। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया ना, मैं विनेगर डाल के क्लीनिंग करती हूँ। तो जो ये डर्टी डजन लिस्ट है ना, ऐसे प्रोड्यूस को क्लीन करने के लिए ये प्रोडक्ट है। आपको सिर्फ इसे पहले अच्छे से चार्ज करना है और फिर 1 टच ऑपरेशन है। ये ऑन करके पानी में बहुत कम नमक मैंने डाला है, बस आयनाइजेशन करवाने के लिए प्रोड्यूस को डाल देना है। और ये वाइब्रेशन जो है फिल्टरेशन प्रोसेस से आपके प्रोड्यूस के सारे कंटामिनेंट्स हटाएगा विदाउट हार्मिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ आवर प्रोड्यूस। तो जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं सब आप इसमें वॉश कर सकते हो। आपको बस इसे चार्ज करने के बाद
2 से 6 लीटर तक पानी में ये काम करता है। चार्ज करने के बाद 2 टाइम्स इस बटन को प्रेस करना है और अपना जो भी आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश करना है उसे पानी में डिप करके रख देना है। लाइट ब्लिंक होती रहेगी ब्लू एंड ग्रीन, इसका मतलब फिल्टरेशन जो है वो चल रहा है। और फिल्टरेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये ना सिर्फ हमारे प्रोड्यूस से एक्सेसिव केमिकल्स और पेस्टिसाइड को हटाता है, बल्कि ये पैथोजेंस और वायरसेस और बैक्टीरियाज को भी हटाता है हमारे प्रोड्यूस से, और साथ ही साथ उसके नेचुरल न्यूट्रिएंट्स को बरकरार रखता है। काफ़ी पोर्टेबल सा प्योरीफायर है, काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट मुझे लगा। आपने पहले भी मुझे देखा ही है, मैं विनेगर वाटर में डाल के वॉश करती हूँ जब भी मैं ऑर्गेनिक नहीं ले पाती हूँ। बेरीज तो सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स के साथ प्रोड्यूस की जाती हैं दोस्तों, इसलिए उनके लिए बेरीज़ हैं, ग्रेप्स हैं, जो भी मैंने आपको अभी लिस्ट दिखाई है, ऐसी चीज़ों को हमें ज़रूर अच्छे से वॉश करना चाहिए। और ये बहुत हैंडी है, इसलिए ना सिर्फ हम घर में बल्कि ट्रैवल में भी इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। पर दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, दिस इज़ नॉट यूज्ड फॉर रिमूविंग द डर्ट ऑफ योर प्रोड्यूस और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। डर्ट हटाने के लिए जैसा कि मैंने आपको दिखाया, इन्होंने एक ब्रश भेजा है, और वैसे तो साफ सुथरा ही प्रोड्यूस होता है यूएस में, लेकिन अगर डर्ट है तो आप अलग से धोइए, उसके बाद इसका इस्तेमाल करिए, और आपका जो खाना है उसका न्यूट्रिशन कंटेंट भी बरकरार रहेगा, और साथ ही साथ बैक्टीरिया, वायरस एंड केमिकल्स भी हट जाएंगे। इससे आपके प्रोड्यूस की ना सिर्फ लाइफ बढ़ती है, बल्कि वो खाने के लिए और भी हेल्दी हो जाता है। भाई मुझे तो ये काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट लगा। आप भी ट्राई करना चाहो तो इसका डिस्काउंट कोड 30 नवंबर तक वैलिड है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक एंड डिस्काउंट दोनों छोड़ दिए आपके लिए। डू चेक दिस आउट। सबसे ऊपर मैंने बटर और चीज़ लगाई है, उससे नीचे के शेल्फ में मेरे पास ये कुछ जार्स थे एक जैसे दिखने वाले, इनमें मैंने चॉकलेट्स और मोज़रेला जो इंडिविजुअली रैप्ड वाली है वो लगा दी। उससे नीचे मैंने थोड़ी सी जो ये केचप के बॉटल्स या सॉसेज हैं मेरे पास, घर का बना हुआ जैम है और मेपल सिरप, बेसिकली ये सारा मैंने लिक्विड्स को डेडिकेट कर दिया शेल्फ। उसके बाद ये वाले बॉटल्स में मैं कुछ सामान लगा रही हूँ, आइकिया से लिए हुए ये वाले बॉटल्स मैंने। और फिर रेगुलर सामान, सबसे ऊपर मिल्क एंड ऑल डेयरी, क्योंकि ये ठंडी जगह होती है। बटर भी मैं यही रखने वाली हूँ। और बाकी मैंने ना ऐसे जोन में डिवाइड कर दिया था कि एक शेल्फ तो मेरा हो गया लेफ्ट ओवर्स वगैरह के लिए, एक शेल्फ हो गया मिल्क के लिए 2 शेल्फ ही देने पड़ते हैं, मिल्क और कर्ड को मुझे। तो बाकी वेजिटेबल्स में बास्केट में ऐसे ही रखना पसंद करती हूँ दोस्तों। अगर आप मुझे जानते हो तो आपको पता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस फटाफट इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये ऑलमोस्ट वीकेंड था तो मेरी सब्जियाँ ख़त्म ही हो रही थी इस दिन, वरना मैं जल्दी इस्तेमाल कर लेती हूँ, इसलिए मुझे शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं रखनी होती। मैं ऐसे नॉर्मली बास्केट में सारी सब्जियां रख देती हूँ और फ्रूट्स उससे नीचे की बास्केट में रहते हैं। कुछ यही था मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का तरीका। आई होप आपको कुछ आइडियाज़ मिले होंगे, कुछ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। एंड थैंक यू so much for watching. Do let me know what was the favorite part of this video for you. And once again, thank you so much for watching. Have a good day. Bye.